तो मैं डॉक्टर सुशील सिंह और आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ब्रेसेस। बहुत ही लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि जो मेरे टेढ़े मेढ़े दांत हैं इसको मैं सीधा कैसे करूं। तो दोस्तों इसी के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूं आपके पास और मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कितना किस किस कंडीशन में हमें ब्रेसेस लगवानी चाहिए, किस एज में लगवानी चाहिए और कितना अप्रॉक्सीमेट खर्चा बैठता है और कितना ड्यूरेशन तक हमें लगवानी चाहिए, साल, 1.5 साल, 2 साल। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, किस किस कंडीशन में लगवानी चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो नंबर 1 स्पेसिंग। आपके दांतों में अगर स्पेसिंग आ रही है, मतलब गैप आ रहा है, तो समझ जाओ कि सतर्क हो जाइए कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाने का टाइम आ चुका है और डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करवा लीजिए। स्पेसिंग मतलब दांतों के बीच में गैप। और दूसरा होता है दोस्तों प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन में क्या होता है कि आपके दांत जो है ये बाहर को आ जाते हैं, आगे ऊपर वाले, तो जिसमें क्या होते हैं हम उसको पीछे करते हैं वायर लगा के। और तीसरा हो गया क्राउडिंग। क्राउडिंग में क्या होता है, भीड़ भड़का होता है। उसमें क्या होता है कि आपके दांत जो होते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रखे हैं, मतलब लेफ्ट राइट, कोई एक कर्व नहीं बन रही। स्माइल कर रहे हैं तो जैसे लग रहा है स्माइल ही नहीं बन पा रही है, तो उस कंडीशन में भी। चौथा कारण होता है रिट्रूजन। रिट्रूजन में क्या होता है दोस्तों कि हमारे दांत, ये जो मैंडिबल होता है कई बार पीछे को चला जाता है या ऊपर वाला पीछे को चला जाता है, मैक्सिला। तो इस कंडीशन में हमें वायर जो है वो हमें लगवानी चाहिए। तो दोस्तों एक और कारण होता है शायद डीप बाइट। डीप बाइट में क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो ऊपर वाले दांत होते हैं वो नीचे वाले दांतों के ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे और नीचे गम्स में टच करते रहते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है नीचे वाले दांत विद टाइम घिसते जाते हैं और जिसमें ठंडा पानी गर्म पानी लगना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने बताई आपको कंडीशंस, किस किस कंडीशन में हमें ये जो ब्रेसेस है ये लगवानी चाहिए। अब दूसरा जो पॉइंट होता है जो पेशेंट जनरली हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब इसका कौन कौन सी वायर लगवानी चाहिए और कितना अप्रॉक्सीमेटली इसका बजट बैठता है। देखो बजट के ऊपर मैं पहले बताऊंगा कि जो बजट है वो क्लिनिक टू क्लिनिक डिफर करता है। अब चक्कर क्या होता है कि इसमें कई बार लोकेशन भी मैटर करती है, तो इसमें कोई आप कंट्रोवर्सी ना कर दें कि इसमें कि इसका कितना महंगा इतना कितना सस्ता, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको अब साथ साथ रेट बताता चलूंगा। नंबर 1 मेटल की वायर। मेटल की वायर में क्या होता है कि मेटल की वायर होती है। अब मेटल की वायर का अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से जो खर्चा है वो स्टार्ट हो जाता है और आप इसको डाउन पेमेंट देके ईएमआई पे ईयरली, 1 साल का ट्रीटमेंट होता है तो आप ईयरली आप अपनी ईएमआई बनवा सकते हैं। और दूसरा होता है सिरामिक वायर। सिरामिक वायर 40,000 का होता है, इसमें दांत के कलर की वायर होती है, पता नहीं चलता। और इसका भी अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45,000 खर्चा होता है सिरामिक वायर का। और थर्ड जो वायर होगी वो होगी लिंगुअल, जो हम दांतों के पीछे से वायर लगवाते हैं। और मोस्टली मैं तो अपने क्लिनिक में ये प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मोस्टली क्या होता है पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें चुभ रहा है, जीभ में लग रहा है, तो मैं अंदरूनी जो वायर लगाते हैं लिंगुअल वाला वो अवॉइड करता हूं। लेकिन लगवाने को जो लगवाना चाहते हैं लगवा सकते हैं। 70,000 से लेकर इसका खर्चा स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों जो चौथा है, जो कि आपने बहुत ही ज्यादा आजकल पेशेंट भी हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें अलाइनर लगाना है, क्लियर अलाइनर लगाना है या इनविजिलेंट अलाइनर लगाना है, जो आपने टीवी में भी ऐड देखी होगी। ये भी इसमें क्या होता है कि आपके माउथ का स्कैन करके आपका एक मोल्ड बना दिया जाता है और उसमें एक डिफरेंट ट्रेज आती हैं आपकी, वो आपको पहनना। इसका एक कंफर्टेबल जोन ये रहता है कि आपको जैसे मान लो शादी में गए, आपको नहीं पहनना तो उतार दो। एक तो वो ट्रांसपेरेंट होता है तो आपको उतार के साइड में रख सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन ये खर्चे के हिसाब से 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक का खर्चा पहुंच जाता है। और मोस्टली हम बच्चों में एडवाइस नहीं करते हैं लाइनर्स, क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता कि उसको उतार के कहां फेंक दे तो गुम हो जाती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि ये 4 तरह का जो ये वायर्स होती हैं, इस कंडीशन में हमें खर्चा भी बता दिया कि आपको किस किस कंडीशन में ये लगवानी चाहिए। अब पेशेंट का जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो ये होता है नॉर्मली कि डॉक्टर साहब ये जो आप वायर अलग अलग बता रहे हैं, मेटल की, सेरामिक की, लिंगुअल की या ये जो अलाइनर्स होती हैं, क्या इनका रिजल्ट जो आता है, जो आपका लास्ट में रिजल्ट आता है, क्या वो अलग अलग आता है? मतलब रिजल्ट क्या ऐसा होता है कि अलाइनर से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और मेटल से बहुत खराब रिजल्ट आता है? नहीं। ये जो होता है मेटल का होता है कि मोस्टली मेटल का, अगर कई लोग जो होते हैं ऑफिशियल होते हैं, प्रोफेशनल जॉब होती है, आईटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं बड़े बड़े उसमें, तो उसमें क्या होता है उनको मैनेजिंग जॉब होती है, तो उनको होता है कि सामने से फ्रंट में एस्थेटिकली हमें देख के एक अजीब ना लगे। तो उस कंडीशन में एक कलर का फर्क आ जाता है कि लोग दांत के कलर की लगा लेते हैं, ट्रांसपेरेंट लगाते हैं। अदरवाइज इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम है, चाहे आप मेटल की लगाएं, सिरामिक की लगवाएं और चाहे कुछ भी लगवाएं। और बहुत ही ईजी प्रोसीजर होता है, छोटी मोटी डाउन पेमेंट देके आप ईएमआई अपना ईयरली बनवा सकते हैं। और दोस्तों में एक और कंडीशन आपको जनरली पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो हम वायर लगवाते हैं, क्या वायर लगवाने के बाद क्या होता है कि ये दोबारा से दांत वैसे ही हो जाते हैं जिस तरह पहले हमारे खराब होते हैं? दोस्तों हाँ, हो सकते हैं। ये भी बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसमें क्या होता है कि मोस्टली जैसे हम दांतों को मान लो आपने वायर लगवाई, 1 साल आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, दांत बिल्कुल सही हो गए, अब हमने उसको रिटेन भी तो करना पड़ता है। रिटेन का मतलब क्या? तो उसको वहीं रोकना। अब रोकने के लिए हम 2 तरह के एक प्रयोग करते हैं। एक होता है
रिमूवेबल अप्लायंस। रिमूवेबल अप्लायंस में क्या होता है कि पहना जस्ट आपको 12 से 14 घंटे तक आपको पहन के रखना है और उतार दिया, मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे आपको बहुत ही इमरजेंसी है तो उसको उतार भी सकते हैं, लेकिन 12 से 14 घंटे पहनना पड़ता है 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आप 4 से 6 घंटे पहनो, लेकिन कमिटमेंट होती है कि आपको पहनना ही पहनना है। एक होते हैं फिक्स रिटेनर कि आपको नहीं निकालने उतारने का झंझट है, तो फिक्स रिटेनर भी हम लगवा देते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव, उसका थोड़ा सा एक एडिशन हो जाता है खर्चे का। नहीं तो हम जो मेरे रेट्स हैं उसके बीच में मैं इंक्लूड, मेरा जो रिटेनर होता है वो इंक्लूड है, रिमूवेबल इंक्लूड है, लेकिन जो फिक्स है रिटेनर जो होते हैं वो मैं इंक्लूड नहीं करता। अब दोस्तों मोस्टली और एक चौथा क्वेश्चन जो फेवरेट क्वेश्चन है सबका कि ब्रेसेस लगती हैं, कहीं बोलने में तो नहीं दिक्कत आती, कहीं ऐसा तो नहीं। दोस्तों हल्का फुल्का स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में, लेकिन बोलने का ऐसा फंडा नहीं होता, आप खुद देखो। लेकिन जिसके लिप्स जो होते हैं वो गमी स्माइल टाइप है, तो वायर लगी हुई है तो ऑब्वियस है उनके होंठ टच करेंगे थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा मैंने आज तक अपनी प्रैक्टिस में देखा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि किसी के छाले हो रहे हो, ये हो रहे हो। बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों फील फ्री। और मैं आपको एक बहुत ही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी ये वीडियोस चाहते हैं कि मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाता जाऊं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। और आपको जिस तरह की भी वीडियो बनानी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिकमेंड करें, मैं उसी तरह की आपको वीडियो बना के आपके सामने ले आऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।